हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि कल हमने क्लास 11 का मैथ का सब्जेक्ट हमने स्टडी करना स्टार्ट किया है और एक वीडियो कल हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और उसी चैप्टर का आज सेकंड वीडियो हम करने वाले जिसमें हम करने वाले आज एक्सरसाइज 1.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट्स जो है वो किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो वी नो दैट फर्स्ट आपका जनवरी, देन June and July. These 3 months are the name of months with starting or with beginning a letter J. तो yes, ये एक सेट है जिसमें 3 मंथ्स है आपके जो कि बिगिनिंग हो रहा है लेटर J से। सेकेंड स्टेटमेंट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कोई सेट नहीं है। तो इसका रीज़न क्यों ये सेट नहीं है, तो अगर आप मुझसे पूछिएगा कि 10 कौन से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं तो मैं अपनी पसंद के टैलेंटेड राइटर्स के नेम बताऊंगा और अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप अपनी पसंद के राइटर्स के नेम बताएंगे जो कि दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट होंगे। बट जो एक सेट होता है वो एक वेल डिफाइंड होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का ये जो है स्टेटमेंट ये किसी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है जब तक कि ये 10 टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के द्वारा जारी नहीं की जाती है। आफ्टर दैट थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सेम अगेन ये पिछली स्टेटमेंट की तरह ही है, ये भी आपका कोई सेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। रीजन अगेन वही है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 10 बेस्ट क्रिकेटर्स कौन हैं तो मैं अपनी पसंद के अपने फेवरेट प्लेयर्स बताऊंगा और अगर आपसे पूछे जाए या किसी दूसरे पर्सन से पूछे जाए तो अपने फेवरेट प्लेयर्स को ही बेस्ट बताएगा। तो ये भी आपका जो सेट है वो नहीं है। तो फर्स्ट सेट था आपका, सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सेट रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। आफ्टर दैट फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उसका कलेक्शन। तो सपोज कीजिए आपकी क्लास में अगर 20 बॉयज हैं तो 1 से लेके 20 बॉयज ये सारे मेरे लिए भी ये 20 बॉयज का सेट जो है वो सेम रहेगा और बाकी के 20 स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो सेट है वो सेम ही रहेगा। तो यस, दिस इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो एज वी नो दैट नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड दे गोज ऑन अप टू इंफिनिटी। बट हमें कहाँ तक, ओनली लेस देन 100, दैट मीन्स 1 to 99 तक के नंबर्स का सेट फॉर्म करना है। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ सेट। इसके बाद सिक्स स्टेटमेंट है हमारे पास, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो यस, ये भी एक सेट है। यस, ये भी एक सेट है। रीजन, मुंशी प्रेमचंद जी ने अगर 10 डिफरेंट नॉवेल्स लिखे तो वो सारे ही डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो सभी नॉवेल्स लिखे वो सेम ही लिख दिए या 2 नॉवेल्स भी सेम लिख दिए। हर नॉवेल जो है वो एक वेल डिफाइंड और एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यस, ये भी एक सेट फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हमारी 3 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट नंबर 7, अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो एज वी नो दैट कि जितने भी हमारे इवन इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स ये सारे क्या है, एक डेफिनाइट है। रीजन 2
4 6 8 ये सारे क्या है हमारे इवन नंबर्स एंड इवन इंटीजर्स, और इसी के साथ -2 -4 -6 एंड -8 ये सारे आपके क्या है इवन इंटीजर्स हैं। तो यस दिस इज ऑल्सो अ सेट। दिस कलेक्शन इज अ सेट। तो ऑल इवन नंबर्स का जो कलेक्शन है दैट इज ऑल्सो अ सेट। नेक्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में हमारे जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे डिफरेंट हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए वो क्वेश्चंस जो है वो सेम है। तो यस दिस इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ सेट। दिस कलेक्शन इज अ सेट। इसका भी आंसर हो गया, ये भी सेट है। इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो वर्ड है डेंजरस ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कोई भी ऐसा एनिमल किसी एक पर्सन के लिए ज्यादा डेंजरस हो सकता है और किसी दूसरे के लिए कम डेंजरस हो सकता है। तो दिस कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड is not a set. This collection is not a set. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे पास 9 स्टेटमेंट्स गिवन थी, जिसमें हमें कलेक्शंस था और हमें बताना था कि वो कलेक्शंस हमारे सेट हैं या सेट्स नहीं है, जिसमें हमने 3 स्टेटमेंट्स को बताया कि वो सेट नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो वेल एंड गुड। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो एक बार आप सेट की डेफिनेशन को दोबारा समझे। तो सेट होता क्या है बेसिकली? सेट इज अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स या एलिमेंट्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं सभी के लिए, नॉट अ सिंगल पर्सन। सभी के लिए वो कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था कि ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वॉवल्स का एक सेट है। इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया एक सेट की फॉर्म में। तो ये वॉवल्स मेरे लिए भी सेम है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है। तो ये क्या है आपका, दिस इज अ सेट। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है सेट की जिसको समझना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को करने से पहले। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब इसे भी हम देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है लेट ए क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, बिलोंग्स टू, एंड एप्सिलॉन नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो सबसे पहले आप इन सिंबल्स को समझ लें। ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, और इसका जो मीनिंग है दैट इज बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन का मीनिंग है बिलोंग्स टू, एंड इस एप्सिलॉन पे अगर हम कट कर देंगे एक लाइन से तो ये इसका मीनिंग होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास 6 पार्ट्स दिए हुए हैं और इसमें हमें ये सिंबल्स को यूज करना है कि कहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास 5। तो आप ये सेट में देखिए 5 इस सेट में है, यस 5 आपका इस सेट में है क्योंकि इस सेट में 1 से लेके 6 तक के नंबर्स हैं। तो अगर 5 सेट ए का मेंबर है तो ये 5 क्या करेगा, ए सेट को बिलोंग करेगा। सेकंड 8
इस सेट में आपके पास 8 है, आप चेक कीजिए तो 1 to लेकर 6 तक है हमारे पास, 8 हमारे पास इस सेट में नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली 0 आप चेक कीजिए, 0 भी नहीं है, तो यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट। 4 है हमारे पास, 2 भी है, एंड 10 भी इसका मेंबर नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट, जिसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इजी था, सिर्फ आपको एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का सिंबल को पहचानना है और उसका मीनिंग समझना है कि वो क्या बताता है। ये हमारा जो सिंबल है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मींस बिलोंग्स टू एंड एप्सिलॉन नॉट मींस डज नॉट बिलोंग्स टू। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लास्ट वीडियो में हमने कल के जो लेक्चर में रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स को देखा था कि कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उन्हें इंटरचेंज करते हैं। तो सेम चीज़ हम फिर से करने वाले हैं। हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट गिवन है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं रोस्टर फॉर्म में हम सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो हमारे पास एलिमेंट्स है क्या, x इज एन इंटीजर, x क्या है, एक इंटीजर है, एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो x की वैल्यू -3 से ग्रेटर क्या होगी, -2, -1, 0, और ये लेस देन 7 है, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये था आपका इस सेट का रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और वो भी लेस देन 6 से। तो सिंपल है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और आपको कहाँ तक लिखना है इन्हें, लेस देन 6, दैट मीन्स आपको 5 तक लिखना है, एंड दिस इज योर सेट इन द। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हमारा, C इज अ सेट, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x क्या है, एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। ये क्या है, हमारे पास 2 डिजिट का कोई भी एक नंबर है और इनके डिजिट्स को अगर हम ऐड करें तो ये क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इस टाइप के हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जिनके डिजिट्स को अगर हम ऐड करें तो वो 8 हो, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये आपके पास होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 17, 1 एंड 7 को ऐड किया तो 8 हो गया। आफ्टर दैट 26, 2 और 6 को भी आप ऐड करो तो 8 हो जाएगा। आफ्टर दैट 35, इसके बाद है आपके पास 44, इसके बाद ये 35 था 53 हो जाएगा, ये 26 था 62 हो जाएगा, 17 था तो इसका 71 हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो सभी नंबर्स के डिजिट्स को अगर हम सम करें, ऐड करें तो वो 8 ही है, और एक और आपके पास लास्ट में आएगा 80, 8 + 0 इज 8। तो ये था हमारा इस सेट का रोस्टर फॉर्म में सेट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं हम, D इज अ सेट, द सेट ऑफ ऑल द x such that x is a prime number which is divisor of 60। ये x क्या है, प्राइम नंबर्स का सेट है जो कि डिवाइजर है 60 के। तो 60 के जितने भी डिवाइजर होंगे वो सारे 60 के फैक्टर्स होंगे, लेकिन हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स चाहिए।
तो 60 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। तो हमारे पास फैक्टर 60 के क्या है, 60 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। दिस इज द फैक्टर ऑफ 60। बट इसका जो हम सेट फॉर्म करेंगे रोस्टर फॉर्म में, वो क्या होगा 2, 3 एंड 5। दिस इज योर आंसर। अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर हमारे 60 के जो फैक्टर्स हैं, डिवाइजर्स हैं, वो 2, 2, 3 एंड 5 आया है प्राइम फैक्टराइजेशन में, बट यहाँ पे हमने 2 सिंगल टाइम लिखा है। तो कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी आप सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई भी आपका मेंबर है वो डुप्लीकेट, डबल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हमने सिर्फ 2, 3 एंड 5 को लिखा है। तो ये आपके 3 मेंबर्स हैं इस सेट के, 2, 3 एंड 5। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 5th पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर्स यूज्ड हुए हैं उसका सेट फॉर्म करना है हमें। तो जितने भी लेटर्स हैं, फर्स्ट हमारा T, R, I, G, O, देन N, और अगेन हमारे पास यहाँ पे O आ गया है, बट हमें मालूम है रोस्टर फॉर्म में हमें इसे रिपीट नहीं करना है। आफ्टर दैट M, E, T फिर से आपका रिपीट हो रहा है और R भी रिपीट हो रहा है, तो इन्हें आप इस सेट में नहीं लिखेंगे और यही आपका आंसर है। रोस्टर फॉर्म में आपको कोई भी मेंबर जो है रिपीट नहीं करना है। सेम क्वेश्चन अगला भी है 6th पार्ट, F, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो आप देख रहे हैं बेटर में E डबल है आपके पास और T दोनों 2-2 बार है, तो इसका जो आपका सेट बनेगा वो सेट क्या बन जाएगा आपका B, E, T एंड R। और एक चीज आप और ध्यान देंगे, ये जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं इनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर यूज कर लिया है, लेकिन ये जितने भी आपके मेंबर्स होंगे सेट के, इनको हम स्मॉल लेटर से यूज करते हैं और सेट का जो नेम है उसे हम कैपिटल लेटर से यूज करेंगे। तो ये था आपका 3rd क्वेश्चन।